तो बच्चों आज हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक ऑफ योर फिजिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट। बताइएगा तो हमें पढ़ना क्या है। तो इक्विलिब्रियम, एक तो इसके पीछे का जो चैप्टर होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, जो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग जानते हैं पहले से ही, वो भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है। तो फर्क क्या है? फर्क बस इस वर्ड का फर्क है। जब आपकी रिवर्सिबल रिएक्शंस में आयंस दिखने लगे तो उसके इक्विलिब्रियम को आयनिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बस इतनी सी बात है ना। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस यूनिट, तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो ये लिख लिया जाए कि इन दिस यूनिट कॉमा वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम ऑफ reversible reactions involving ions full stop। पहले तो ये बात हो गई। अच्छा, अब एक टर्म और आता है बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम, चूंकि हमें समझना है। सो देयर इज वन टर्म कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? फिर इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक इक्विलिब्रियम या इस तरह की रिएक्शंस रिवर्सिबल जिसमें कि आयंस होते हैं, उसमें किस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का रोल होता है वो भी समझेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कोई एक ऐसा अजूबा कुछ नहीं है, बहुत ही कॉमन टर्म है केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जिनको हम किसी सॉल्वेंट में मिक्स करें, जनरली सॉल्वेंट वाटर ही लिया जाता है, तो ये अपने आयंस में आयनाइज हो जाता है, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इसकी डेफिनेशन या इसके बारे में बेसिक लिख लेंगे कि these are the chemical compounds या chemical substances, जो भी लिखना चाहें। So these are the chemical compounds which get dissociated into ions upon mixing with a solvent। और जनरली अपना हम लोग जो सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज वाटर विच इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो जनरली ये सॉल्वेंट होता है पानी, ठीक। सो दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट की भी बच्चों दो कैटेगरीज होती हैं। एक होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो अपने आयंस में बहुत तीव्रता से डिसोसिएट होते हैं, है ना। ये जो लिखा है ना आपने कि डिसोसिएटेड इनटू आयंस, तो जो तगड़ा इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होगा, इट्स डिसोसिएशन इज वेरी फास्ट एंड नॉन रिवर्सिबल इन नेचर। जैसे अगले पेज से लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट के दो टाइप जब समझेंगे तब हम ये भी समझ पाएंगे कि कैसी रिवर्सिबल रिएक्शंस हो सकती हैं जिनमें आयंस आते हों, है ना। देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के टाइप्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर कोई टाइप ना समझे
और वो कहे कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम समझ गए हैं, धोखा है बच्चों। कैसे समझ जाएगा? नहीं समझ सकता है। देखो, इलेक्ट्रोलाइट को हमें दो तरह से देखना है, दो ही तरह से उनका नेचर होता है। वन ऑफ द क्लास फॉर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द अदर क्लास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो पहला इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज strong electrolytes, and the second is weak electrolytes. अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझें। देखें क्या मतलब है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बच्चों, इनका डिसोसिएशन 100% डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। सो 100% डिसोसिएशन, या इसी को आप कह सकते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन, इनटू आयंस। डिसोसिएट होके किस में कन्वर्ट होता है? आयंस। व्हेन मिक्स्ड विद सॉल्वेंट। मैं बार बार सॉल्वेंट का यूज कर रहा हूं, बट वो होता है तो प्रैक्टिकली हम लोग वाटर ही करते हैं। तो ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात हुई। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कहें कि भाई इनका सर डिसोसिएशन कैसा होगा, तो ये बेचारे पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाते, है ना। तो इसको पॉइंट वाइज अगर नोट करें, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, और वीक में जो करस्पॉन्डिंग फर्स्ट पॉइंट होगा तो वहां में लिखना होगा पार्शियल डिसोसिएशन into ions upon mixing with solvent, सॉल्वेंट कौन सा? वाटर। तो यहां पर जो डिसोसिएशन है वो पूरा डिसोसिएशन नहीं होता, या यूं कहें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। पहली तो एक ही बात यही हो गई कि ठीक से डिसोसिएट ही नहीं हो पाते। अच्छा, और दूसरी बात, जब इनका डिसोसिएशन होता है बच्चों, सो दिस इज नॉन रिवर्सिबल डिसोसिएशन एंड हियर इट इज अ रिवर्सिबल डिसोसिएशन। तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां पर नॉन रिवर्सिबल डिसोसिएशन होता है, और ये जो पार्शियल, एक तो पूरा का पूरा डिसोसिएट भी नहीं होगा, और दूसरा जो भी थोड़ा बहुत हुआ वो भी रिवर्सिबल होता है। या यूं कह लें कि रिवर्सिबल है तभी ये पार्शियल डिसोसिएशन है ना। दिस इज रिवर्सिबल डिसोसिएशन। अब इस नॉन रिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब समझिए। जैसे एक अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है AB। अब उस AB को अगर हम पानी में डालें तो पानी को हम एक्वस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो AB अगर एक्वस लिखा गया तो इसका मतलब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो A प्लस एक्वस और B माइनस एक्वस। दिस इज यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन। कहीं कहीं AB एक्वस की जगह अगर AB प्लस H2O भी लिख दिया जाए तो कोई हर्जा नहीं, परिणाम सेम ही रहेगा।
बट अगर हम रिवर्सिबल डिसोसिएशन की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए बी है वो एक तगड़ा इलेक्ट्रोलाइट है, ये ए प्लस बी माइनस में 100% डिसोसिएट होगा फर्स्ट थिंग, एंड देयर इज नो रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी नहीं है तो आगे आगे जानी है रिएक्शन, तो तभी तक जाती रहेगी जब तक कि पूरा निपटता नहीं है, पूरा खत्म नहीं होता है। बट अगर एक रिवर्सिबल डिसोसिएशन की बात करें, सो लेट्स हैव अनदर इलेक्ट्रोलाइट विच इज सी डी। नाउ दिस सी डी इज ऑफ कोर्स वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सी डी भी क्या होगा, अपने कैटायन और अपने एनायन में तो टूटेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं टूट पाएगा। तो उसका कारण ही होता है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है इसका डिसोसिएशन। ड्यू टू द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस रिएक्शन देयर विल बी अ पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, and after that there is no change in the concentration. So final in the reaction mixture or in the water we will have all these three present. C plus भी दिखेगा हमें, D minus भी दिखेगा और CD भी दिखेगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, फाइनली there will be only these ions visible. There will be no AB left after the reaction. Thus the moment you mix this strong electrolyte into water, simultaneously it will get converted into its ions, 100% super fast dissociation, no reversibility of the reaction. यही strong electrolyte है और ये weak electrolyte है ना। तो ये क्या हो गया भाई, AB हो गया strong इलेक्ट्रोलाइट और ये बेचारा सीडी क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान रहे ए बी एक्वस कोई लिखे, कोई ए बी प्लस वाटर लिखे, एक ही बात है। कोई सी डी एक्वस लिखे या कोई सी डी प्लस वाटर लिखे, एक ही बात है, कोई फर्क ही नहीं है। इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में भी हम लोग देख सकते हैं। देखो कैसे, कुछ रियल लाइफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं। अब रियल लाइफ में देखने से पहले एक बात चलो और समझ लो। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम, तो उसका मतलब ही है इनके साथ आयनिक इक्विलिब्रियम जैसी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो आयंस में तो डिसोसिएट होंगे, बट इक्विलिब्रियम का तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज इट्स अ सुपर फास्ट यूनिडायरेक्शनल केमिकल रिएक्शन, नो रिवर्सिबिलिटी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही हमें उन्हीं में माथा फोड़ना है, क्योंकि उन्हीं में आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होगी। स्ट्रॉन्ग में तो कोई इक्विलिब्रियम जैसा झंझट ही नहीं है, एक ही तरह की रिएक्शन है, एक ही डायरेक्शन में जानी है। कहने को ये भी आयंस में डिसोसिएट होंगे, लेकिन यहाँ इक्विलिब्रियम की कोई बात ही नहीं है। तो हमें इन्हीं में एक्सपर्टाइज लेना है, वीक में, तभी हम आयनिक इक्विलिब्रियम में एक्सपर्टाइज ले पाएंगे, है ना। देखो, सो देयर वुड बी थर्ड पॉइंट, उसको भी अगर ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। सो पॉइंट नंबर थर्ड इन करस्पॉन्डिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर नो आयोनिक इक्विलिब्रियम, नो आयनिक इक्विलिब्रियम, और यहां पर आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट। यहां आयनिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है क्योंकि रिवर्सिबल आयनिक रिएक्शंस होती हैं ड्यू टू reversible ionic reaction। अब कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के। पॉइंट नंबर 4 कह देते हैं इसको,
some real life examples. तो मैं सीधे रिएक्शंस ही लिख देता हूं, जैसे पहला HCl. It's a very strong electrolyte. So if you mix this HCl into the water, हमें H plus aqueous मिलेगा और Cl minus aqueous भी मिल जाएगा. अच्छा, एक बात और छोटी सी ध्यान रखनी है कि कहीं कहीं आप ऐसा देख सकते हैं कि H प्लस ना लिख के वो इस तरह से लिखते हैं H3O प्लस एक्वस. कारण यह है, मैं पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे के लेक्चर्स में कि H प्लस जो है बहुत ही हाईली रिएक्टिव होता है और अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाता है और H3O प्लस के फॉर्म में पानी में एग्जिस्ट करता है ना. पानी में H प्लस अलग से नहीं दिखेगा, Cl माइनस तो दिखेगा, बट ये H3O हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में ही दिखेगा. तो ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो एक ही बात है. ऐसे ही यहां पर भी जो पीछे बात हुई कि HCl प्लस H2O लिखें या HCl एक्वस लिखें, एक ही बात है. तो HCl इज वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. फिर ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे NaOH को देखें. तो NaOH देखेंगे तो फिर से एक ही साइड का एरो आप लगाएंगे, आपके पास Na प्लस एक्वस आएगा, OH माइनस एक्वस आएगा. ऐसे ही H2SO4 को अगर देखा जाए एक्वस, तो आपके पास H प्लस एक्वस नजर आएगा और सल्फेट नजर आएगा. 2H प्लस एक्वस और सल्फेट एक्वस. फिर KOH को देख लें एक्वस, तो ये भी क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. K प्लस एक्वस, OH माइनस एक्वस. आयंस के साइड भी एक्वस इसलिए लिखा जा रहा है बच्चों, as these ions are part of the solution and solution is water based solutions, so हम यहाँ पर एक्वस लिख रहे हैं. तो ये जितने भी आप इलेक्ट्रोलाइट्स हम देख रहे हैं बच्चों, ये HCl, NaOH, H2SO4, KOH, ये जितने भी ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट किए हैं, ये सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं. अब वही वीक इलेक्ट्रोलाइट के सम एग्जांपल्स अगर देखें, तब क्या होता है देखो, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड. Now, this acetic acid gives partial dissociation when mixed with water. तो यहां से बनेगा CH3COO माइनस एक्वस प्लस H प्लस एक्वस. और किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स 100% गायब नहीं होते हैं. यानी कि जब इक्विलिब्रियम आएगा तो आप उस रिएक्शन मिक्सचर को देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी मौजूद है, रिएक्टेंट्स भी मौजूद हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं. तो इसलिए 100% डिसोसिएशन नहीं होता है. 100% नहीं हो रहा है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया. अब ये रिएक्शन 10 बार हमें आगे पढ़नी होगी आयनिक में, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम इनके लिए तो बना ही नहीं है, बना तो इन्हीं के लिए. ठीक, फिर जैसे NH4OH एक्वस, तो ये हो गया आपका NH4 एक्वस प्लस NH4 प्लस और OH माइनस. तो ऊपर वाला एसिड हो गया, नीचे वाला बेस हो गया. इधर भी ऊपर एसिड है, फिर ये बेस है, फिर एसिड, फिर बेस. तो ऐसे भी कह सकते हैं ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये सारे वीक एसिड और वीक बेस है. अब जैसे सॉल्ट भी बच्चों इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. एक एग्जांपल और कर देते हैं, यहां भी लिख देते हैं, या चलो यहां लिख कर देते हैं, 5वां यहां जगह खाली है. जैसे NaCl एक्वस, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू Na प्लस Cl माइनस.
ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फैमिली का मेंबर है। ये सॉल्ट है। अब जैसे यहां देखें तो AgCl, ये भी एक सॉल्ट है बच्चों। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट फैमिली का मेंबर है, मतलब इसका आयंस में टूटना एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस साइड के जो भी आप ये इलेक्ट्रोलाइट देख रहे हैं, ये सब के सब, ये एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर क्लोराइड, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब weak electrolyte. These are weak electrolyte. अब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं वीक एसिड भी हो सकता है, वो एक वीक बेस हो सकता है, और वो एक वीक सॉल्ट भी हो सकता है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? दीज इलेक्ट्रोलाइट्स आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्लिक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। एक्चुअली स्ट्रॉन्ग वर्ड या वीक वर्ड सॉल्ट के साथ साधारणतया यूज नहीं होता है बच्चों। सॉल्ट में केवल यही बोलते हैं। सॉल्ट को कभी भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इस तरह से नहीं बोला जाता है ना। तो सॉल्ट को जो है वीक सॉल्ट या वीक या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट ना बोल के केवल इस तरह से बोलते हैं। मैंने NaCl लिख दिया है, सॉरी, सॉल्ट लिखना चाहिए, यहां पर सॉल्ट लिखना चाहिए। तो सॉल्ट को वीक और स्ट्रॉन्ग जनरली नहीं बोलते हैं, बट हम समझने के सेंस में लिख सकते हैं। सॉल्ट केवल ऐसे बोले जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिड और बेस, इनको वीक या स्ट्रॉन्ग एकदम बोला जाता है। तो ये तो हो गया भाई आपका इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक मतलब क्या होता है, ये बात समझ आ गई। एक पॉइंट और भी हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जैसे वो बड़ा अंडरस्टूड है, फिर भी एक पॉइंट और लिखा जा सकता है। देखो कैसे, इसको फिफ्थ डिफरेंस के नाम से लिखते हैं। फिफ्थ डिफरेंस देखिए क्या है। ये जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, तो कहीं कहीं आप ऐसा लिखा पाएंगे कि के इक्विलिब्रियम की अगर बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, तो इट इज ऑलमोस्ट इन्फिनिटी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में के इक्विलिब्रियम हैज अ फाइनाइट वैल्यू। तो ये भी बहुत ऑब्वियस है। कारण ये है कि जो के इक्विलिब्रियम लिखा जाता है वो लिखा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे लिखा जाता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि वो स्टेट जब मामला थम जाए, मतलब एटलीस्ट कंसंट्रेशन में चेंज होना बंद हो जाए। तो चूंकि जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो चेंज होना तब बंद होगा जब रिएक्शन ही खत्म हो जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट जो है निपट जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो वैल्यू खुद ब खुद इन्फिनिटी हो जाएगी। और यहां पर क्या होता है, यहां जीरो नहीं होता है, यहां तो नीचे भी कुछ फाइनाइट आएगा। तो यहां जब के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो उसको कैसे लिखा जाएगा? प्रोडक्ट का एक्टिव मास और रिएक्टेंट का एक्टिव मास। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ टेक फाइनाइट वैल्यू, तो रेशियो इज ऑल्सो फाइनाइट। सो इस बात को भी बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। अब इनफाइनाइट भी तो एक अनडिफाइंड, चूंकि मैथमेटिकल क्वांटिटी है,
तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं है, फिर भी कोई कहे नहीं 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 तुम्हें एक वैल्यू तो बतानी ही पड़ेगी, हम तो जिद कर रहे हैं। तुम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हमें के इक्विलिब्रियम की एक तो कोई वैल्यू बताओ जो गणित सब्जेक्ट से आती हो। तुम कहोगे अच्छा नहीं मानते हो तो चलो इन्फिनिटी लिख लो, तो सामने वाले कहा ठीक ठीक सर ओके ओके इन्फिनिटी लिख लेता हूं मैं सारे आंसर जो है मैथमेटिक्स के टर्म में ही लिख लेता हूं, यस या नो नहीं लिख सकता, कुछ आप नंबर बताइए। तो आप कहेंगे ठीक है नंबर लिख लो इन्फिनिटी, तो कहेगा ओके सर इन्फिनिटी लिख लिया। तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इसी में एक बात और छिपी हुई है, क्या? जो इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा वीक होता चला जाएगा उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट मींस इट्स डिसोसिएशन इज वीक, तो जितना डिसोसिएशन कम होता जाएगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन उतना ही कम होगा, तो न्यूमरेटर उतना ही कम होता चला जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ता चला जाएगा। तो इस बात को भी लिखें कि weaker the electrolyte, lesser K equilibrium या lesser dissociation। अब कोई बेचारा पूरा चैप्टर पढ़ ले इक्विलिब्रियम का, ये जाना ही नहीं कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, कब उसको ज्यादा वीक कहेंगे, कब उसको कम वीक कहेंगे, उसके के इक्विलिब्रियम कम ज्यादा होने का क्या मतलब है, तो क्या पढ़े, है ना? तो आप तो ऐसे नहीं है, यू आर स्मार्ट पीपल, तो आपको सब बात पता होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का बेसिक क्या होता है, दिस वी हैव फिनिश्ड।